आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है। एक तरफ एनडीए घटक दलों की बैठक तमाम सांसदों के साथ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, लेफ्ट के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जेएमएम, एनसीपी, शरद गुट के नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। कपिल सिब्बल भी विपक्ष की बैठक में मौजूद हैं। कपिल सिब्बल जो कि इस वक्त राज्यसभा से निर्दलीय सांसद है, हालांकि समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो सांसद हैं, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीजेपी के साथ वो दिखाई दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सवाल उठने लग गया था कि सीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंच गए कपिल सिब्बल। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है, एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक चल रही है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि कानून में संशोधन करके आप क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है, तो क्या आज की रणनीति हो सकती है विपक्ष की? विद्या, देखिए, विपक्षी सांसदों की और जो फ्लोर लीडर है उनकी बैठक चल रही है, और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसके बाद ही ये फैसला होगा कि इंडिया अलायंस के सांसद लोकसभा में जब बिल को लेकर चर्चा की जाएगी उसमें स्पीकर कौन कौन होंगे, और अगर चर्चा में वो शामिल होते हैं तो किन शर्तों के साथ होते हैं, क्योंकि शर्त अभी भी कायम है। जिस तरह से अपोजिशन की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार के साथ जब समझौता सीजेपी के नेताओं का हुआ था तब ये एक बड़ी शर्त थी कि जो छात्रों पर 20 को या उसके बाद भी जो एफआईआर हुए हैं, जो मामले हैं, उनको वापस लिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ये दावा कर रहे हैं, कल भी डिम्पल यादव से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगातार छात्रों पर अभी भी मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, उन्हें घरों से उठाया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, यानी सरकार जो वादा की थी उस वादे से पीछे जा रही है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया, राहुल गांधी उस लड़के के साथ, जिस छात्र पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद उसकी एक आंख पर गहरी चोट आई है, राहुल गांधी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये आदेश किसके द्वारा दिया गया है, गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना होगा, और यही वजह है कि गृह मंत्री के स्टेटमेंट पर अभी भी विपक्षी सांसद जो हैं वो एकजुट खड़े हैं। ये बैठक, विद्या, ये निर्णय करेगी कि आखिर अलायंस पार्टियां जो है इंडिया की, वो पेपर लीक को लेकर जो एक कड़े कानून का प्रावधान हो रहा है, एक संशोधन किया जाएगा जिसमें सजा को भी बढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है 10 से 12 साल सजा कर दी जाएगी, किस तरह से कठोर सजा दी जाएगी और छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करे, यानी सरकार जो वादे कर रही है उसके साथ सरकार चल रही है, इस पर ये इन बड़े चीजों पर किस तरह से सरकार का फैसला आ रहा है, छात्र कैसे भरोसा करें, इन तमाम चीजों पर विपक्षी सांसद आज की इस चर्चा में शामिल होंगे, और शर्तें क्या रहेंगी उस पर इस बैठक पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। रंजीता, आप नजर बनाकर रखिए, अब से कुछ ही देर में संसद की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष क्या अब सरकार के साथ मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, और विपक्ष क्या इस बिल पर मुहर लगाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह संशोधित बिल है जो पेपर लीक को रोकने के लिए और मजबूत कानून बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। छात्र कैसे भरोसा करें, इन तमाम चीजों पर विपक्षी सांसद आज की इस चर्चा में शामिल होंगे, और शर्तें क्या रहेंगी उस पर इस बैठक पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। रंजीता, आप नजर बनाकर रखिए, अब से कुछ ही देर में संसद की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष क्या अब सरकार के साथ मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, और विपक्ष क्या इस बिल पर मुहर लगाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह संशोधित बिल है जो पेपर लीक को रोकने के लिए और मजबूत कानून बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है।